हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है पैरासीटामोल इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो टैबलेट होती है उसको पैरासीटामोल बोलते हैं और पीसीएम इसका जो है वो कॉमन नेम है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको हमें कब लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसका ब्रांड नेम क्या होता है और भी इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ पैरासीटामोल। इसका जो जेनरिक नेम है वो पैरासीटामोल है, कॉमन जो नेम है वो पीसीएम है और अल्टरनेटिव जो नेम है इसका वो एसिटामिनोफेन है। ये इसका जो नाम है ये बताया हुआ है। हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड, कैसे बोलते हैं इसको, पैरासीटामोल को ऐसे बोलते हैं पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन को बोलते हैं एसिटामिनोफेन। ये इसका बोलने का तरीका होता है जो इसमें दिखाया हुआ है। तो पैरासीटामोल जो है कॉमनली प्रेस्क्राइब करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं जब किसी को फीवर होता है या पेन होता है, उससे रिलीव होने के लिए टैबलेट जो है यूज़ की जाती है। और इसका जो प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है वो वेल नोन नहीं है और मोस्टली जो है इसको सब एक तरह से एंटी पेन या एंटी फीवर के नाम से ये जाना जाता है। पैरासीटामोल ट्रीट्स फॉलोइंग कंडीशंस। इस कंडीशन में लेते हैं इसको हम जब किसी को हेडेक हो रहा हो, फीवर हो, कोल्ड हो, मसल्स एक हो, आर्थराइटिस हो, बैक एक हो या टूथ एक हो, तो इस टाइप के पेन में ये दवाई जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें इसका इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे कि इसको हम ट्रीट करते हैं इन्फ्लामेशन में भी और स्वेलिंग जो होती है जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट में जो स्वेलिंग होगी इन्फ्लामेशन, उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और पैरासीटामोल जो है एक पुअर एविडेंस होता है हमारा, जो फीवर में रिलीव करता है। बच्चों में बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि बच्चों में जो पेन है वो ये बहुत ही कम करता है। फीवर भी ये ज़्यादा जल्दी नीचे नहीं आता इससे। मेनली ये जो है कॉम्बिनेशन में बेचा जाता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं कोल्ड मेडिसिन के अंदर में, और मोस्ट कॉमनली जो मेडिसिन ये थे फीवर और पेन में यूएसए में यूज़ किया जाता है, यूरोप में और एशिया में इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैरासीटामोल। इसके लिए जो कंपनीज़ होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं पैरासीटामोल को, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो उनके ब्रांड नेम्स होते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि सब ब्रांड नेम को इस स्लाइड में मैं बताऊँ, यानी कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो इसमें हम आपको बताएंगे। WHO ने जो रिकमेंडेड की है डोज, उसके बारे में बात करेंगे कि कितना डोज हमें पर डे के हिसाब से वो लेना चाहिए। और हमेशा जो है उसमें जो एडल्ट होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप का डोज जो है वो दिया जाता है। नॉर्मली एडल्ट्स को 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम जो है पर डोज दे सकते हैं इसको, 4 ग्राम यानी कि 4000 मिलीग्राम पर डे, और उसमें 6 to 4 आवर जो है वो 4 to 6 आवर का डिफरेंस होना चाहिए टाइम का। इसके अलावा जो है यहाँ पे पैरासीटामोल जो है वो एक जो है वो सीरियस इंजरी कर सकता है हमारे लीवर में अगर हम ज़्यादा लेंगे तो, इसलिए इसको ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। जब डॉक्टर कंसल्ट करते हैं तभी इसको हम ले सकते हैं। और अगर अल्कोहल के साथ लेंगे तो उसमें ये हमारे जो लीवर है उसमें अल्कोहलिक लीवर बोलते हैं उसको हम, यानी कि उसमें रिएक्शन होकर उसको वहाँ पे लीवर में प्रॉब्लम कर सकता है। करंटली जो है मार्केट में पैरासीटामोल जो है वो ब्लेंडेड हैं अदर मेडिसिन के साथ में, विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर के बगैर जो है वो नहीं देना है। हमेशा जो प्रेस्क्रिप्शन है उस पर लिखा है तो क्या उसको फार्मासिस्ट को देना चाहिए दवाई, नहीं कोई ऐसे ही मांगता है तो उसको दवाई नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो है यहाँ पे कुछ इंटरनेशनली कुछ ऐसा है एक्सीडेंटली जो हो जाता है तो उसमें मल्टीपल डोज हम दे सकते हैं उसमें, और ओवरडोज अगर लेंगे तो इसका ये लीवर जो है हमारा उसको प्रॉब्लम कर सकता है, सीवियर लीवर डैमेज इसको हो सकता है। इंपॉर्टेंट नोट, ज़्यादा हम लेंगे 4000 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा तो उसमें सीवियर डैमेज कर सकता है हमारे लीवर और किडनी के फंक्शन को, इसलिए इससे ज़्यादा जो है ये दवाई नहीं लेना चाहिए पर डे 4000 मिलीग्राम, और बीच में टाइम भी इसके लिए प्रॉपर होना चाहिए। हाउ टू यूज़ पैरासीटामोल को हम कैसे यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल को डायरेक्टली हम ले सकते हैं उसको टैबलेट के रूप में, सस्पेंशन के रूप में, और उसको चिवेबल भी होता है ये माउथ के अंदर में, या पानी 1 गिलास पानी होना चाहिए उसके साथ में ले सकते हैं। और इसको जो है कभी भी डायरेक्ट हैंड से टच नहीं करना है, और कैप्सूल है तो उसको हमने खोलना नहीं है, और पानी से इसको एक डायरेक्ट जो स्वेलिंग कर लेना चाहिए। टैबलेट जो है उसमें हमें जो पानी में डिज़ोल्व करके लेना तो 1 गिलास पानी में डिज़ोल्व करके भी ले सकते हैं, उसको पी सकते हैं।
और इसके ग्रैन्यूल जो हैं उसको भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके सिरप भी आता है, उसको अच्छी तरीके से पहले सेक करना चाहिए, उसके बाद ही जो है इसको हमें बच्चे या जो भी जिसको देना है उसको ये मेडिसिन को लेना चाहिए। और अगर हम इसको रेक्टल में यूज़ करेंगे तो उसको बोलते हैं कि सपोस्ट्री में यूज़ करते हैं, नीचे रेक्टम में, और उसमें इसको मेल्ट कर देता है बॉडी टेम्परेचर वहाँ पे इसको। और कैप्सूल भी स्वेलो कर सकते हैं, इसको हम वहाँ पे ले सकते हैं, और आईवी भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्रावेनस में दे सकते हैं इसका डोज, ताकि जो कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो वही दे सकता है, ऐसे दूसरा कोई आईवी में डायरेक्ट इसको नहीं दे सकता है। यहाँ पे ये इसमें लिखा है कि कैसे हमें इसको यूज़ करना है। इंपॉर्टेंट में है डू नॉट ब्रेक, कभी टैबलेट को नहीं तोड़ना है यूज से पहले। डू नॉट टच, इसको कभी टच ही नहीं करना है हमें कभी भी, अपने जो हमारे वेट हैंड हैं या कैसे भी हैंड। और तीसरा है कि जो सेल्फ इंजेक्शन कभी भी इसमें नहीं लेना है, नहीं तो सीवियर इंजरी आपको होने के चांसेस होते हैं। और बच्चों को दवाई देना है तो बच्चों के लिए अलग से जो मेडिसिन बनती है फीवर के लिए वो देना है, या फिर नहीं तो जो प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर हैं वही उसको रिकमेंड कर सकते हैं। बच्चों में क्या होता है कि वहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था कि पैरासीटामोल जो बच्चों में कम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो फीवर को बहुत जल्दी सी लो नहीं करती है। फिर भी अगर देना है, पेन हो रहा है किसी को, 2 मंथ ओल्ड से नीचे नहीं देना है कभी भी। और इसका हाई डोज जो है 160 मिलीग्राम होता है, 650 मिलीग्राम, जो कि पेशेंट को 16 ईयर से बड़ा जो है उसको रिकमेंड किया हुआ है। पैरासीटामोल को देने से पहले जितनी उस पर वहाँ पे प्रिकॉशंस लिखी हैं उसको रीड करना चाहिए, उसके बाद ही दवाई को यूज़ करना चाहिए। और पैरासीटामोल यूज्ड इन द चिल्ड्रन, बच्चों में कैसे करते हैं, इसके लिए हमने जो बनाए हैं पैरासीटामोल के लिए जो एज बनाया है, चाइल्ड एज, चाइल्ड वेट और स्ट्रेंथ तो पैरासीटामोल के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। इसका हम डोज रिकमेंड करते हैं 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि 1 किलो पे 10 से 15 मिलीग्राम हम लिखते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे बॉडी वेट है किसी का 10 केजी, तो 10 को 10 से करेंगे तो 100 और 15 को करेंगे तो 150, यानी कि 100 to 150 मिलीग्राम उसको हम दे सकते हैं दिन में 4 टाइम्स में इसको हम दे सकते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लिखे हैं जब बच्चे में हम उसको देना है। डू नॉट गिव पैरासीटामोल टू द चाइल्ड बिलो 2 महीने के नीचे कभी भी बच्चे को नहीं देना है। और सबसे पहले इसको सस्पेंशन पेपर करना है, टैबलेट नहीं देनी है ब्रेक करके, सस्पेंशन ही मोस्टली देते हैं। दवाई देने से पहले जब बच्चे को देते हैं तो हमेशा फार्मासिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर उसका वज़न जो है लेस देन 5 kg है या मोर देन 40 kg है, फिर भी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, तभी जाके उसका असर होगा दवाई का, ऐसे डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा जो पैरासीटामोल डोज होता है वो डिपेंड करता है किसने उसको रिकमेंड किया है, कितना उसका वेट है और किस वेट के हिसाब से हम ले रहे हैं उसको। और इसमें लिखा है कि WHO ने जो रिकमेंड किया है डोज है 500 मिलीग्राम पर जो है लेना है, 500 मिलीग्राम टू 1 ग्राम डोज को दे सकते हैं। और 4 to 6 आवर उसका बीच का टाइम होना चाहिए। एक दिन में 4 जो है डोज हम उसको दे सकते हैं, यानी कि 4000 मिलीग्राम तक उसको दे, 2000 से लेकर 4000 मिलीग्राम दे सकते हैं। बच्चों में 12 to 16 ईयर में 480 to 750 मिलीग्राम रिक्वायर होता है। और जो 10 to 12 एज है 480 to 500 मिलीग्राम रिक्वायर होता है। और 4 डोज इसमें उसको देनी है। 8 to 10 ईयर है 36 to 75 मिलीग्राम देते हैं। 6 to 8 ईयर है 240 to 250 मिलीग्राम देते हैं। एज 4 to 6 ईयर है तो 250 मिलीग्राम देते हैं। 4 डोज देने हैं सबको। और 2 to 4 ईयर में जो है 180 मिलीग्राम देना है पर डे में उसको। 6 जो मंथ का है उसको, 2 ईयर का है उसको 120 मिलीग्राम देते हैं। और एज 3 to 6 मंथ है तो 50 to 70 मिलीग्राम देते हैं उसको एक डोज में। 4 डोज देनी है दिन में। और 22 to 3 मंथ का है तो उसको 4 to 60 मिलीग्राम देते हैं। और बिलो 2 ईयर का है तो उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। ये एग्जांपल बता रहा है कि चिल्ड्रंस जो है वो मार्क्ड पैरासीटामोल, उसको वहाँ पे सस्पेंशन जो है वो देना है, तो उसमें 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल होता है। तो उसके हिसाब से उसका हमें डोज बना के जो है उसको बच्चे को देना है, यानी कि ईच 5 ml में 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल होता है। तो कितने ml हम उसको दें रिक्वायर होता है, 5 ml रिक्वायर होता है उसको 4 टाइम्स के लिए, तो 1000 मिलीग्राम के आसपास वो हो गया। यहाँ पूरा चार्ट में बताया है कि 5 kg और लेस जो है केजी के हिसाब से है, कंसल्ट डॉक्टर को करना है यहाँ पे। और उसके बाद में ये यहाँ पे इतने ml डोज उसको बच्चे को हमें देनी है कि भाई उसको जो 6.5 kg का 4 ml दिया उसको, और 2 ml भी उसको दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा का सारा जो है डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हैं।
फीवर में और पेन में इसको हम मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं इस पैरासीटामोल को। और इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर मिस डोज कर दिया है तो उसको दोबारा नहीं लेना है और नेक्स्ट टाइम पे लेना है जब उसका नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, नहीं तो फिर उसमें हीट बर्न, नोज़ा और वोमिटिंग होने के चांस होते हैं। ये इसके कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो इसमें दिखा रखा है कि फॉलोइंग साइन सिम्टम्स हो जाता है ओवरडोज लेने से, ज़्यादा ले लेंगे तो उसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट, नोज़ा, वोमिटिंग, स्टमक पेन, कन्फ्यूजन, वीकनेस और स्वेटिंग, ये जो इतने हो सकते हैं। बट ओवरडोज यानी कि जितना डोज बताया उससे ज़्यादा लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स को होने के चांस होते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आल्सो यू विल सफ़र फ्रॉम सम लेटर सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब पेन, अपर स्टमक, डार्क यूरिन हो सकता है, येलो स्किन हो सकती है और वाइटनेस ऑफ आई की आँख जो है आई जो उनकी आँखें वाइट हो सकती हैं। ये साइड इफ़ेक्ट है जो हमारे पैरासीटामोल होता है। जब इसको ज़्यादा हम लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे लीवर डैमेज। तो जो लीवर है वो इससे ख़राब हो जाता है ज़्यादा डोज लेने से। तो कभी भी जो है कभी मेडिसिन होती है हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। स्किन रिएक्शन हो सकती हैं उसको FDA के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो स्किन है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसको जो मेडिसिन्स होती हैं वो हमेशा जो भी डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, उसके अंडर ही लेना चाहिए, नहीं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो इसमें नोज़ा, वोमिटिंग, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क यूरिन, येलो स्किन, ये सब जो हैं ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो ज़्यादा डोज लेने से या कंटिन्यू मेडिसिन खाने से हो सकते हैं। और कभी भी बच्चों को जो है चिल्ड्रन जो 2 साल के नीचे उनको नहीं देना चाहिए पैरासीटामोल। तो ये मैं पहले भी बताया था। और जो भी इसका वज़न है उसको कैलकुलेशन करके ही उसको मेडिसिन जो है बच्चे को देनी चाहिए। ये कुछ यहाँ पे इसमें प्रिकॉशंस होती हैं जो लिखा है, IV कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, वो सारा का सारा जो है एक डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट चलता है। प्रेगनेंसी में नहीं देना होता है या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें पैरासीटामोल कभी दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता है। वो सारी प्रिकॉशंस देख के ही इसको जो है दिया जाता है। कोई लैक्टेटिंग है मदर या प्रेगनेंसी है और इसका डोज जो है वो कोई एलर्जिक होते हैं, कुछ एलर्जी रिएक्शंस होती हैं किसी को, उसको नहीं देना होता है। और फिनाइल कोटिन्यूरिया लिखा है इसमें PKU, तो इसमें भी नहीं इसको देना होता है। और डू नॉट टेक पैरासीटामोल विदाउट आस्किंग योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट और जो है डॉक्टर के बगैर पूछे के बगैर भी उसको नहीं देना होता है। OTC होता है आउट टू काउंटर से ऊपर जो है इसको हम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको कंसल्ट करके ही दवाई को लेना चाहिए। ये इसमें जो है हमारा पैरासीटामोल जो इंट्रैक्शंस होते हैं उसके साथ दूसरी दवाई मिलाई जाती है जिसको मेजर ड्रग्स इंट्रैक्शन बोलते हैं, मॉड्यूलेट ड्रग्स इंट्रैक्शन बोलते हैं, माइनर ड्रग्स इंट्रैक्शंस बोलते हैं। यानी कि इनके अलावा भी कोई दूसरी जो मेडिसिन होती है वो जो है इसमें हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इनके साथ जो है जो 12 ड्रग्स होते हैं, मेजर ड्रग्स होते हैं, इनके इंट्रैक्शन के साथ में हम लेते हैं अल्कोहल है, अल्कोहल डेक्सट्रोज इंजेक्शन IP, एमाइल नाइट्रेट, ये सारी की सारी जो मेडिसिन होती हैं इनके साथ भी इनका कॉम्बिनेशन करके जो है इसको मेडिसिन को दे सकते हैं। ये यहाँ पैरासीटामोल इंट्रैक्शंस विद अदर मेडिसिन, इनके साथ में इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सम एंटी कोजुलेंट ड्रग्स आर द हैविंग इंट्रैक्शन विद पैरासीटामोल, लाइक ये लिखो इसमें है अमोपेरिपेटोल, बिबिटैल्टोल और जो बोलते हैं पेंटाटोल, ये सारी की सारी मेडिसिन होती हैं जो कि यहाँ पे उसके साथ में जो मिक्स करके वो दी जाती हैं। निक्रोटिक ड्रग्स होती हैं, नॉन निक्रोटिक ड्रग्स होती हैं, आइसोनाइज्ड होती हैं, वारफिन होती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स होती हैं, उनके साथ मिला के भी इन दवाइयों को पैरासीटामोल को दिया जाता है। ये ओवरडोज है, कभी भी ओवरडोज जो है जो नहीं लेना चाहिए, नहीं से उससे हमारी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनमें जो है अंदर प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे जो ओवरडोज होता है उसके यहाँ पे बताए हैं कि 10 to 15 जो ग्राम होता है इंजेक्शन करने से पैरासीटामोल, इतना सारा जो है वहाँ पे वो कोजेज हो सकता है। एनोरेक्सिया, नोज़ा, वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, स्वेलिंग, स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, ये सब होने के चांस होते हैं जब इतना सारा पैरासीटामोल हम लेंगे। और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे ओवरडोज पैरासीटामोल का, तो इसलिए मल्टीपल डोज जो देते हैं उससे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिजीज होती हैं उनको ठीक किया जाता है, वो भी जो है अंडर डॉक्टर के किया जाता है, अपने आप जो है वो नहीं करना चाहिए।
इसमें वही बताया हुआ है कि जो एसिटाइलसिस्टीन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के लिए, पैरासीटामोल ओवरडोज देते हैं उसमें, उसको रोकने के लिए 24 आवर में वो इफ़ेक्टिव होता है। तो हेपेटिक फंक्शंस फेलियर हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें होने के चांसेस होते हैं। ये इसमें बताया पैरासीटामोल को यूजेस फीवर में लेना है, पेन में लेना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में लेना है, और लोअर बैक पेन में ले सकते हैं इसको हम, हेडेक में ले सकते हैं, टूथएक में, और मेंस्ट्रुअल पीरियड पेन जो होता है, कोल्ड फ्लू पेन, इनमें ले सकते हैं इसको पैरासीटामोल को। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन है, कैसे कैसे मिला के इनको बनाया जाता है मार्केट में जो उधर ड्रग्स है। पैरासीटामोल जैसा डाइक्लोफेनिक सोडियम जो इसमें यूज होता है, पैरासीटामोल प्लस ऐसी साइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल आइबोफ्लोइन, पैरासीटामोल व न्यूमोसाइड, ये सब जो है मिक्स करके जो है इनको मार्केट में दिया जाता है। सारे के सारे जो हैं कई कई मेडिसिन जो हैं उनको प्लस करके जो ड्रग्स को उसको फिर दिया जाता है। थैंक यू। आज मैंने आपको बताया है कि जो हम पैरासीटामोल होता है उसका कैसे यूज़ करते हैं, और उसका कॉमन नेम क्या होता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उसको किसके साथ मिक्स करके दिया जाता है, ये सब मैंने इसमें लेक्चर में आपको बताया है। थैंक यू बच्चों।